हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपीपीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी, आरपीएससी, सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आगामी दिनों में एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज से हमारा पहला प्रश्न क्या है। ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाज के अस्तित्व में इतना आवश्यक है कि उसका उल्लंघन गंभीर दंड का कारण बनता है? ऑप्शन 1 है प्रथाएं, ऑप्शन 2 है लोक रीतियां, ऑप्शन 3 है रूढ़ियां और ऑप्शन 4 है परिपाटी। तो बताइए, आप अगर किसका उल्लंघन करेंगे तो सोसाइटी आपको कठोर रूप से दंडित करेगी। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 3 मोरेज। रूढ़ियों का उल्लंघन करेंगे तो आपको काफी स्ट्रिक्टली दंडित किया जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है? ऑप्शन 1 है टायलर, ऑप्शन 2 है रिवर्स, ऑप्शन 3 है दुर्किम और ऑप्शन 4 है बोआस। तो बताइए ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो दिया है दुर्किम ने। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक बार उसे रीचेक कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क सम प्रत्यय का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन 1 है योगेंद्र सिंह के द्वारा, ऑप्शन 2 है डीएन मजूमदार के द्वारा, ऑप्शन 3 है नीरा देसाई के द्वारा और ऑप्शन 4 है एलपी विद्यार्थी के द्वारा। तो बताइए, भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो प्रयोग किया गया है वो योगेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सर्वदेशिता। ग्राम सर्वदेशिता की अवधारणा किन दो गांवों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है? ऑप्शन 1 है समीरपुर और रामपुरा, ऑप्शन 2 है रानीखेड़ और टेपोजुलान, ऑप्शन 3 है किशनगढ़ी और टेकोपिया और ऑप्शन 4 है तंजौर और बिसीपाड़ा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म का प्रयोग किसने किया है? अगर बात करें कॉन्सेप्ट की तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया है वो दिया है ऑस्कर लेविस ने। किसने दिया है? ऑस्कर लेविस ने। तो इसमें किसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया? ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, रानीखेड़ा और टेपोजुलान का। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अनुसार भारत में समुदायों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 है 4038, ऑप्शन 2 है 4635, ऑप्शन 3 है 4994 और ऑप्शन 4 है 5212। तो बताइए कितनी संख्या है समुदायों की पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अनुसार? तो ये जो संख्या है वो है 4635। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सह संस्कृतिकरण संस्कृति का शून्य बिंदु है। सह संस्कृतिकरण संस्कृति का शून्य बिंदु है। एनकल्चरेशन इज जीरो पॉइंट ऑफ कल्चर। ये कथन किसका है? ऑप्शन 1 है रुथ बेंडिक्ट, ऑप्शन 2 है हर्स्कोविट्ज, ऑप्शन 3 है मेलिनस्कोव्स्की और ऑप्शन 4 है प्लूखॉन। तो बताइए ये किसका मानना है कि इनकल्चरेशन इज जीरो पॉइंट ऑफ कल्चर? तो ये है प्लूखॉन का। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, प्लूखॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति सार भाग की अवधारणा किसने दी है? कल्चर कोर की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन 1 है जूलियन स्टीवर्ट, ऑप्शन 2 है ग्रेब्रैन, ऑप्शन 3 है इलियट और ऑप्शन 4 है लिटन। तो बताइए कल्चर कोर की अवधारणा किसने दी है? तो ये जो अवधारणा दी है वो दी है जूलियन स्टीवर्ट ने। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष
प्रचलित हुआ था? ऑप्शन 1 है 1993 में, ऑप्शन 2 है 2001 में, ऑप्शन 3 है 2004 में और ऑप्शन 4 है 2007 में। तो बताइए नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स बिकम ऑपरेशनल इन विच ईयर? तो ये आया था 2007 में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकता और फैलाव की अवधारणा किस गांव के अध्ययन से उभरी है? एकता और फैलाव की अवधारणा किस गांव के अध्ययन से उभरी है? ऑप्शन 1 है सेनापुर, ऑप्शन 2 है श्रीपुरम, ऑप्शन 3 है खालापुर और ऑप्शन 4 है मौरी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? एकता और फैलाव की अवधारणा किस गांव से उभरी है? तो ये उभरी है सेनापुर से। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार प्रत्यय की व्युत्पत्ति हुई है किस भाषा से हुई है? ऑप्शन 1 है ग्रीक शब्द फेमिलियरिटी से, ऑप्शन 2 है लैटिन शब्द फेमिलाइन से, ऑप्शन 3 रोमन शब्द फेमुलस से और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये बना है रोमन वर्ड फेमुलस से। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलंबित सीधा विनिमय की अवधारणा को किसने प्रयोग किया है? विलंबित डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज टर्म किसने यूज किया आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है मार्गरेट मीड ने, ऑप्शन 2 है लेवी स्ट्रास ने, ऑप्शन 3 है विलियम हेनरी ने और ऑप्शन 4 है मार्क ब्लॉक ने। तो बताइए ये टर्म किसके द्वारा यूज किया गया है? तो ये जो टर्म यूज किया है वो किया है लेवी स्ट्रॉस ने। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉरिस ऑपलर ने किस जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया था? ऑप्शन 1 है अपाचे, ऑप्शन 2 है बिरहोर, ऑप्शन 3 है मुंडगुमोर और ऑप्शन 4 है केनर्स। तो बताइए मॉरिस ऑपलर ने किस जनजाति की संस्कृति का अध्ययन किया था? तो ये किया था अपाचे जनजाति का। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके संदर्भ समूह के आधार पर गतिशीलता को दिखलाया है? किसने संदर्भ समूह के आधार पर गतिशीलता को दिखलाया है? ऑप्शन 1 है एन के सिंघी, ऑप्शन 2 है वाईबी दामले, ऑप्शन 3 है लुइस डोमा और ऑप्शन 4 है के एल शर्मा। तो बताइए कास्ट डायनेमिक्स बेस्ड ऑन द रेफरेंस ग्रुप ये किसका मानना था? तो ये जो मानना था ये माना था वाईबी दामले का। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सोगोमी शब्द की रचना किसने की है? ऑप्शन 1 है फ्रेजर, ऑप्शन 2 है जे एफ मैकलेनन, ऑप्शन 3 है वेस्टरमार्क और ऑप्शन 4 है मर्डॉक। तो बताइए एक्सोगेमी शब्द की रचना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जे एफ मैकलेनन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप निम्न में से क्या है? ऑप्शन 1 है प्रथा, ऑप्शन 2 है परंपरा, ऑप्शन 3 है परिवार और विवाह और ऑप्शन 4 है मानक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामाजिक नियंत्रण का संगठित रूप इनमें से कौन सा है? तो वो है आपका परिवार और विवाह। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, फैमिली एंड मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनलिज्म कंटेस्टेड रिलीजन मॉडर्निटी एंड सेकुलराइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है
असगर अली इंजीनियर, ऑप्शन 2 है अजित बनाए, ऑप्शन 3 है प्रभात पटनायक और ऑप्शन 4 है MS राव। तो बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? कम्युनलिज्म कंटेस्टेड के। तो इसके लेखक है अचिन बनायक। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अचिन बनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाटों के संबंध में यह तर्क किसने दिया है कि संस्कृतिकरण के स्थान पर अभिजन अनुकरण की अवधारणा ज्यादा उपयोगी है? ऑप्शन 1 है ओवन एम लिंच, ऑप्शन 2 है बेतई, ऑप्शन 3 एस दुबे और ऑप्शन 4 है मिल्टन सिंगर। तो बताइए किसका मानना था? तो ये माना था ओवन एम लिंच का। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलोम एक है, इलोम क्या है आपको ये बताना है। जाति संगठन है, वर्ग संरचना है, जनजातीय कर्मकांड है और पारिवारिक संरचना है। तो बताइए इलोम क्या है? तो इलोम एक पारिवारिक संरचना है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस परिवार से रिलेटेड है? तो ये नंबूदिरी से रिलेटेड है। नंबूदिरी, नंबूदिरी में कौन आते हैं? ब्राह्मण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वीं लोकसभा में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत था? किसका प्रतिनिधित्व? स्त्रियों का प्रतिनिधित्व। तो आपको बताना है कितना प्रतिशत था। ऑप्शन 1 है 10.8, ऑप्शन 2 है 12.7, ऑप्शन 3 है 14.3 और ऑप्शन 4 है 15.2। तो बताइए कितना प्रतिशत था? तो ये था 14.3%। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार बीके राय बर्मन के मैत्री भाव की अवधारणा में से नहीं है? ऑप्शन 1 है द्विव समाजन, ऑप्शन 2 है परा समाजन, ऑप्शन 3 है नव समाजन और ऑप्शन 4 है श्रेष्ठ समाजन। तो बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट बीके राय बर्मन ने प्रयोग नहीं किया है? तो श्रेष्ठ समाजन का प्रयोग नहीं किया है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। द्विव समाजन, परा समाजन और नव समाजन का प्रयोग किया है। बाय सिचुएशन, ट्रांस सिचुएशन और न्यू सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्तर का एक उपस्तर नहीं है? ऑप्शन 1 है अलौकिकवाद, ऑप्शन 2 है जीवित सत्तावाद, ऑप्शन 3 है अद्वैतवाद और ऑप्शन 4 है बहुतेत्ववाद। तो बताइए इनमें से धार्मिक स्तर का एक उपस्तर कौन सा नहीं है? तो इसमें अलौकिकवाद नहीं है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सुपर नेचुरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी का प्रकाशन किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन 1 है 1830 से 1842 के बीच, ऑप्शन 2 है 1844 से 1849 के बीच, ऑप्शन 3 है 1851 और 1854 ईस्वी और ऑप्शन 4 है 1852 से 1855। तो बताइए कब हुआ था? तो ये हुआ था 1851 और 1854। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री MN निवास द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने हेतु कितने लक्षण बताए गए थे? ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 5 और ऑप्शन 4 है 6। तो बताइए प्रभु जाति की कितनी विशेषताएं बताई थी MN श्रीनिवास ने? तो इसमें इन्होंने 6 विशेषता बताई थी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। 6 में कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं? एक तो आएगा संख्यात्मक शक्ति, संख्यात्मक शक्ति मतलब संख्या में ये लोग ज्यादा होते हैं। दूसरा क्या होगा?
आर्थिक शक्ति मतलब भूमि स्वामित्व, ठीक है, भूमि स्वामी के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। फिर इनके पास क्या होती है, राजनीतिक शक्ति होती है। क्या होती है, राजनीतिक शक्ति। फिर आता है उच्च अनुष्ठानिक स्थिति। उसके बाद आएगा पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक व्यवसाय। ये सब क्या है, प्रभु जाति की विशेषताएं हैं जो बताई थी एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको रेज कर दें, क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्पा दुराई। अप्पा दुराई ने वैश्विक संस्कृति को समझने हेतु 3 पदों को प्रयुक्त किया है। निम्न में से इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 है एथनोस्केप, ऑप्शन 2 है इकोनोस्केप और ऑप्शन 2 है एथनोस्केप, ऑप्शन 3 है टेक्नोस्केप और ऑप्शन 4 है मीडिया स्केप। तो बताइए इसका में से किसका प्रयोग अप्पा दुराई ने नहीं किया है? तो इकोनोस्केप का प्रयोग नहीं किया है। इकोनोस्कोप ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। गांवों के अध्ययन का बीज मंत्र एम.एन. श्रीनिवास ने किससे लिया था? गांवों के अध्ययन का बीज मंत्र एम.एन. श्रीनिवास ने किससे लिया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है रेडक्लिफ ब्राउन से, ऑप्शन 2 है एच.सी. हेडन से, ऑप्शन 3 है W.H.R. रिवर से और ऑप्शन 4 है रॉबर्ट रेडफिल्ड से। तो बताइए किससे लिया था गांवों के अध्ययन का मंत्र? तो ये लिया था इन्होंने W.H.R. रिवर से। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे कि मैम इसका क्वेश्चन ये नहीं, ये राइट होगा इसका आंसर, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, मैं एक बार उसको रीचेक कर लूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।